हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हथैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है चौहान वंश। आज हम चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडौल के चौहान, जालौर के चौहान। सभी चौहानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हम एक एक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चौहानों की जो जानकारी के स्रोत है ना, वो कौन कौन से हैं। एक स्रोत है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कौन है? चंद्र बरदाई। और पृथ्वीराज विजय लिखने वाले कौन है? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक भट्ट ने लिखा है। बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाल ने। नरपति नाहल ने। और ललित विग्रहराज लिखा है सोमदेव ने। ललित विग्रहराज किसने लिखा है? सोमदेव ने। हरकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लिखा है? हरकेली नाटक। और हम्मी रायण किसने लिखा है? भांडरू व्यास ने। भांडरू व्यास ने क्या लिखा है? हम्मी नारायण। देखिए, पृथ्वीराज रासो कौन लिखने वाले कौन है? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जयानक ने। देखिए, रासो लिखने वाले कौन है? चंद्र बरदाई। विजय, जैसे हम क्या जय याद रखेंगे? जयानक भट्ट। बीसलदेव रासो लिखने वाले कौन है? रासो नरपति निहाल। रासो वाले कौन है? नरपति नहाल। और ललित विग्रहराज किसने लिखी है? सोमदेव ने। हरगिली नाटक किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। और हम्बी रायण किसने लिखी है? बांडरू व्यास ने। आगे देखें, इन चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है। तो एक उत्पत्ति का सिद्धांत है इसका अग्निमूल का सिद्धांत। कौन सा? अग्निमूल का सिद्धांत। हम देखें, अग्निमूल के सिद्धांत को देने वाले हैं चंद्र बरदाई। किसने दिया है ये? चंद्र बरदाई ने दिया है। और चंद्र बरदाई ने क्या बताया है कि इनका जो सिद्धांत है ना, इनका जो है ना, अग्नि से हुए हैं ये। और इसने क्या बताया था कि अग्नि से और कौन कौन हुए हैं। चंद्र बरदाई ने बताया कि अग्नि से और कौन कौन की उत्पत्ति हुई है। अग्नि से इन्हें 4 वंश की उत्पत्ति बताई है। प्रतिहार, ये भी अग्नि से बताए हैं। परमार, ये भी इसने अग्नि से बताए हैं। और चालुक्य, और क्या? चौहान। इन 4 वंशों को ये क्या बताता है चंद्र बरदाई कि इनकी जो उत्पत्ति है ना, वो अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से किस तरह से? कि आबू पर्वत पर वरिष्ठ ऋषि ने, किस पर? आबू पर्वत पर वरिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड किया था। क्या किया था? अग्निकुंड किया था, जिसमें से 4 पुत्रों ने जन्म लिया है इसमें। ठीक है। अब देखिए, चंद्र बरदाई के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है ना, किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। इसी का समर्थन करने वाले कौन है? चंद्र बरदाई का समर्थन किया है मूढ़ोत नरसिंह ने। तो मतलब क्या है? मूढ़ोत नरसिंह भी क्या मानते हैं? अग्निकुंड से। और एक और थे सूरमल मिश्रण। सूरमल मिश्रण, ये सब क्या मान रहे हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है ना, वो किससे हुई है? अ, अग्निकुंड से हुई है। और अग्निकुंड में कहाँ पर? आबू पर्वत पर। और आबू पर्वत पर कर कौन रहे हैं अग्निकुंड? वरिष्ठ ऋषि। वरिष्ठ ऋषि। वरिष्ठ ऋषि क्या कर रहे हैं? अग्निकुंड किया, जिसमें से 4 पुत्रों ने जन्म लिया। और 4 पुत्र कौन कौन से? एक प्रतिहार, एक परमार, एक चालुक्य और एक चौहान। इसी का समर्थन कौन कर रहा है? इसी का समर्थन किया है मूढ़ोत नरसिंह ने और सूरमल मिश्र ने। अच्छा बताइए, जो चंद्र बरदाई है ना, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? चंद्र बरदाई ने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज, बताओ, पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने लिखी है। आगे देखें, अभी इसके और सिद्धांत हैं। एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है?
बिजौलिया शिलालेख। और बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इनको बताया गया है वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण। वर्ष गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ये किसने बताया है? यही और किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी यही बताया है। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और यही किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। अच्छा, विदेशी बताने वाले कौन कौन है? इनको कुछ इतिहासकारों ने विदेशी भी बताया है। और विदेशी बताने वाले हैं टॉड, मतलब कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ स्मिथ और विलियम कुर्क। विलियम कुर्क मतलब जो विदेशी हैं वो विदेशी बता रहे हैं। वर्ष गोत्रीय ब्राह्मण को कौन बता रहा है? बिजौलिया शिलालेख। और इसी का समर्थन किसने किया है? वाले कौन है? टॉड, स्मिथ, विलियम कुर्क। और भी हैं जैसे डॉक्टर डी आर भंडारकर, ये भी क्या बताते हैं? विदेशी बता रहे हैं। डी आर भंडारकर, इन्होंने भी क्या बताया? विदेशी ही बताया। अच्छा, अब हम देखें ये चौहान है ना, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी थी ना, वो थी अही छत्रपुर नागौर। अही छत्रपुर नागौर कौन सी राजधानी है? अही छत्रपुर नागौर इनकी प्रथम राजधानी है। देखिए, अब देखें चौहानों की कितनी शाखाएं हैं? करीब करीब 7 शाखाएं। इनको देखेंगे, इनकी स्थापना कौन किसने की है और इनके संस्थापक कौन है। सबसे पहले देखें हम सांबर। सांबर की स्थापना कब हुई थी? यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर स्थापना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं संस्थापक कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सांबर। सांबर की जो स्थापना हुई है ना, वो हुई थी 551 ईस्वी में। कब हुई है? 551 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करने वाले थे वासुदेव। कौन है भैया? वासुदेव। उसके बाद में हम अजमेर देखें। अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। कब हुई है? 1113 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करी थी अजय राज ने। अजय राज ने किसकी स्थापना? अजमेर की। उसके बाद में देखें नाडोल पाली की स्थापना हुई थी 960 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करने वाले थे लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मण। जालौर की स्थापना देखें। जालौर की स्थापना हुई थी 1181 ईस्वी में। 1181 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की है कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान ने। उसके बाद में देखें 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में स्थापना की है रणथंभौर की गोविंद राज ने। किसने? गोविंद राज ने। हाड़ौती की स्थापना देखें 1241 ईस्वी में। 1241 ईस्वी में हाड़ौती की स्थापना देवी सिंह हड़ा ने की है। देवी सिंह हड़ा ने की है। और सरोही की स्थापना 1311 ईस्वी में। सरोही की स्थापना 1311 ईस्वी में राम लुम्बा ने की थी। किसने की है? राम लुम्बा ने की है। ठीक है भाई। सांबर की स्थापना 551 ईस्वी में। सांबर की स्थापना 551 ईस्वी वासुदेव चौहान। अजमेर की 1113 ईस्वी अजयराज ने। नाडौल की 960 ईस्वी लक्ष्मण ने। जालौर की 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने। रणथंभौर की 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने। हाड़ौती की 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा ने। और सरोही की स्थापना 1311 ईस्वी में राम लुम्बा ने। आगे देखें, अब हम पढ़ेंगे एक एक के चौहान, है ना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शाकंभरी के चौहान। सबसे पहले हम किसके चौहान पढ़ेंगे? शाकंभरी के चौहान पढ़ेंगे। अब देखिए, शाकंभरी के चौहानों की जो स्थापना करने वाले हैं ना, वो कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी की स्थापना कब की थी? मतलब सांबर की स्थापना कब की है? 551 ईस्वी में। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। और इन्होंने राजधानी बनाई अही छत्रपुर नागौर। अही छत्रपुर
क्या बनाई है? नागौर। मतलब चौहानों की सबसे पहली जो राजधानी है ना, वो कौन सी आई? छत्रपुर नागौर। और इसी ने दूसरी राजधानी बना दी थी अनंत प्रदेश सीकर में। दूसरी राजधानी कहाँ पर बना दी थी? अनंत प्रदेश सीकर में। सीकर में क्या बना देते हैं? दूसरी राजधानी बना देते हैं। अच्छा, इन्होंने निर्माण करवाया था, कौन सी माता का निर्माण करवाया? शाकंभरी माता मंदिर का। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। और कहाँ पर करवाया है? सांबर में। कहाँ पर करवाया है? सांबर में इन्होंने निर्माण करवाया है। अच्छा, इसकी जानकारी किससे मिलती है? वासुदेव चौहान की जो जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है प्रबंध कोश से। कहाँ से मिलती है? प्रबंध कोश से। और प्रबंध कोश को लिखने वाले कौन है? प्रबंध कोश के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे राजशेखर। राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। जिसकी जानकारी किसकी मिल रही है? वासुदेव चौहान की जानकारी मिलती है। अगला देखेंगे हम राजा गुबक फर्स्ट। और गुबक फर्स्ट की जो उपाधि थी ना, वो थी वीर की। किसकी उपाधि है इसके पास में? वीर की। और इन्होंने निर्माण करवाया है हर्षनाथ मंदिर सीकर का। हर्षनाथ मंदिर सीकर का। हर्षनाथ मंदिर का में सीकर पे। और चौहानों के कुल देवता कौन कहलाते हैं? हर्षनाथ जी। चौहानों के कुल देवता कौन है? हर्षनाथ जी हैं। ठीक है। अगले हैं गुबक सेकंड। और गुबक सेकंड की बहन थी कलावती। इनकी बहन का नाम नाम क्या था? कलावती। और उन्होंने क्या किया कि कलावती का विवाह ना, विवाह किया था भोजराज से। किससे विवाह किया था? भोजराज से, जो कि कांके थे? कन्नौज के थे। जो कि कांके थे? कन्नौज के। उसके बाद में एक राजा बनते हैं चंदन राज। चंदन राज की पत्नी थी आत्मप्रभा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? आत्मप्रभा या फिर रुद्राणी। या दूसरा नाम क्या है इनकी पत्नी का? रुद्राणी इनकी पत्नी का नाम है। जो कि इनकी पत्नी ना शिव भक्त थी। कौन सी भक्त थी? शिव भक्त। जो कि डेली 1,000 दीपक लगाती थी। 1,000 दीपक जलाती थी। 1,000 दीपक जलाने वाली रानी कौन थी? आत्मप्रभा। और किसकी रानी थी? चंदन राज की रानी थी, जिसका दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी। गोबक सेकंड जो था ना, उसकी बहन थी कलावती। और उसकी शादी हुई थी भोजराज के साथ। भोजराज कौन था? कन्नौज का राजा। गोबक फर्स्ट की उपाधि क्या थी? वीर। ठीक है। उसने किसका निर्माण करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चौहानों के कुल देवता कौन थे? हर्षनाथ महाराज। अच्छा, गोविंद थर्ड। अगले राजा कौन बने? गोविंद थर्ड। इन्होंने क्या किया ना, फरिश्ता ने इसे रजनी शासकों को भारत में बढ़ने वाला रोकने वाला कहा है। भारत में बढ़ने से एक इतिहासकार है कौन? फरिश्ता। फरिश्ता ने बताया है कि रजनी शासक, कौन से शासक? रजनी शासकों को भारत में बढ़ने से रोकने वाला कहा है। किसने कहा है? फरिश्ता ने इनके बारे में कहा है। ये सामंत किसके थे? इनका एक सामंत था हट्टल मोहिल। इनका एक सामंत कौन था? हट्टल मोहिल। कौन है भैया? इनका एक सामंत है हट्टल मोहिल, जिसने जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया है। हट्टल मोहिल ने निर्माण करवाया था किसका? जीण माता मंदिर का। जीण माता मंदिर का निर्माण करवाता है। और जीण माता मंदिर है कहाँ पर? रेवासा सीकर में। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। कौन सा? जीण माता मंदिर। ये निर्माण करवाता है कौन? हट्टल मोहिल। किसका सामंत है? ये गोविंद थर्ड का सामंत है। आगे देखें, पृथ्वीराज फर्स्ट कौन है? पृथ्वीराज फर्स्ट। इसकी एक उपाधि थी परम भट्टारक। उपाधि क्या है? परम
बटारक और महाधिराज, महाधिराज की उपाधि है। दो उपाधि इसके पास में, परम बटारक और महाधिराज की उपाधि। इन्होंने क्या है 1105 में पुष्कर में 700 चालुक्यों की हत्या की थी। 1105 ईस्वी में कितने चालुक्यों की हत्या की है? 700 चालुक्यों की हत्या की। कितने चालुक्यों की? 700 चालुक्यों की हत्या की थी, क्योंकि ये ब्राह्मण को लूटने आए थे, ब्राह्मणों को लूटने आए थे। देखें, अभी हमने पढ़ा है शाकंभरी के चौहान, एक बार रिवीजन करें इसका। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि चौहानों की उत्पत्ति कौन कौन से स्रोतों से हो रही है, चौहानों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक भट्ट का है, बीसलदेव रासो जो कि नरपति नाल का है, ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव का है, हरगेली नाटक जो कि विग्रहराज चतुर्थ का है, हम्बी रायण जो कि भांडर व्यास का है। आगे हमने देखा चौहानों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, वो एक सिद्धांत था अग्निमूल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत था? अग्नि मूल का सिद्धांत, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने बताया था। चंद्रबरदाई ने क्या बताया कि एक आबू पर्वत पर वरिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, ऋषि की और उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कौन कौन से पुत्र हैं? प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य और चौहान है। ठीक है साहब। इन्होंने क्या है, इन्हीं का समर्थन किया मूरोत नरसिंह ने और सूरमल मिश्र ने। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम अभी हमने देखा था पृथ्वीराज रासो है। अच्छा, भिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है ना, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, जिसका समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। अच्छा, इनको विदेशी कौन बताते हैं? इनको विदेशी टॉड बताते हैं, स्मिथ बताते हैं, विलियम क्रोक बताते हैं और DR भंडारकर भी इनको विदेशी बताते हैं। इनकी प्रारंभिक जो राजधानी है ना, वो कौन सी है? आई छत्रपुर नागौर है। आगे देखें, इनकी चौहानों की जो शाखा है ना, उनकी राजधानी कौन कौन सी है? एक सांबर थी, सांबर 551 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन है? वासुदेव। अजमेर है, 1113 ईस्वी में स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन है? अजयराज। नाडौल 960 ईस्वी, लक्ष्मण। जालौर 1181 ईस्वी, कीर्तिपाल चौहान। रणथंभौर 1194 ईस्वी, गोविंद राज। हड़ौती की स्थापना 1241 ईस्वी, देवी सिंह हड़ा। सुरई की स्थापना 1311 ईस्वी, राम लंबा। आगे देखें शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान की बात करें तो इनकी जो स्थापना है ना 551 ईस्वी में। राजधानी कौन सी बनाते हैं? छत्रपुर नागौर। और दूसरी राजधानी बना लेते हैं अनंत प्रदेश सीकर की। ठीक है, अब ये निर्माण करवाते हैं शाकंभरी माता का मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? सांबर में स्थित है। इस वासुदेव चौहान की जो जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है प्रबंध कोश से, और प्रबंध कोश लिखने वाले कौन है? राजशेखर। अगला देखा हमने गुबक। गुबक की उपाधि क्या थी? वीर की। इसने निर्माण करवाया हर्षनाथ मंदिर सीकर का, जो कि चौहानों का कुल देवता है। आगे देखा हमने गुबक सेकंड। इसकी बहन थी कलावती, और कलावती की शादी होती है भोजराज से, जो कि कन्नौज के शासक हैं। अगला देखे हमने चंदन राज। चंदन राज में क्या था कि इसकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जो कि रुद्राणी, एक ही नाम है। ये कैसी थी? शिव भक्त थी और डेली 1000 दीपक जलाती थी। उसके बाद में गोविंद थर्ड। एक इतिहासकार हैं फरिश्ता। फरिश्ता ने बताया है कि रजनी शासकों को भारत में रोकने का काम किया है ना, वो गोविंद थर्ड ने किया है। इनका एक सामंत था हट्टल मोयल, जिसने जीड़ माता मंदिर रैबासा सीकर का निर्माण करवाया। उसके बाद में देखा हमने पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट की उपाधि थी महाधिराज। इसने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों की हत्या की थी। कहाँ पर की थी हत्या? इसने जो हत्या की थी ना, वो पुष्कर में की थी। कहाँ पे हत्या की थी? पुष्कर में, क्योंकि ये ब्राह्मणों को लूटने आए थे। आगे देखें अजमेर के चौहान वंश। अब कहाँ के चौहान वंश पढ़ेंगे हम? अजमेर के। देखिए, अजमेर के चौहान वंश में देखें तो सबसे पहले अजयराज 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। अजयराज जो धर्म मानता था वो था शैव धर्म। कौन से धर्म को मानने वाले थे ये? शैव धर्म को मानते थे। हम देखें चौहानों को जो साम्राज्य है ना, जो साम्राज्य विस्तार का काम किया था किसने? अजयराज ने। चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काम किया है।
मतलब सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार अजयराज ने किया था अपने काल में। ठीक है, अजयराज ने किसको हराया था? अजयराज ने हराया था शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन को हराया था, जो कि कैसा था? तुर्क शासक था। अजयराज ने किसको हराया है? शहाबुद्दीन को हराया, जो कि कैसा शासक है? तुर्क शासक है। इसने 1113 ईस्वी में एक दुर्ग बनवाया था, दुर्ग का नाम था अजयमेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अजयमेरू दुर्ग। और अजयमेरू दुर्ग बनाकर इसी ने अजमेर बसाई थी। क्या बसाया था फिर उसके बाद में? अजमेर। क्या बसाया भैया? अजमेर। इसकी जो पत्नी थी ना, वो थी सोमलवती। पत्नी का क्या नाम है? सोमलवती, या इसी का नाम था सोमलेखा। सोमलवती या सोमलेखा, जिसने जो कि अजयराज था ना, इसने इसी के नाम के सिक्के चलाए। इसी के नाम के सिक्के। अजयराज ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? सोमलेखा नाम के सिक्के चलाए थे। सोमलवती बोल सकते हैं या सोमलेखा बोल सकते हैं। अजयराज पढ़ा है हमने। कौन सा धर्म मान रहा है अजयराज? शैव धर्म को मानता है। इसने चौहानों को साम्राज्य विस्तार पर काम किया था। अजयराज ने किसको हराया था? अजयमेरू दुर्ग। शहाबुद्दीन को हराया था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेरू दुर्ग बनाया और अजमेर को बसाया था। इसकी पत्नी थी सोमलवती, जिसने उसी के नाम पर सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे हमने देखा था आल्डोराज आनाजी। कौन? आल्डोराज आनाजी, जो कि 20 साल रहे 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। इसने किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का। किसका निर्माण करवा रहे हैं ये? आना सागर झील का। और निर्माण कब करवाया? 1137 ईस्वी में। एक नदी थी, चांदा या बांडी, या तो इसे चंदा बोलते हैं या क्या बोलते हैं इस नदी को? बांडी नदी बोलते हैं। के पानी को रोककर के पानी को रोककर किसका निर्माण करवाते हैं ये? आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। देखिए, इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया है, वो था वराह मंदिर। कौन सा? वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और वराह मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। दो और वराह मंदिर हैं। एक मंदिर है आसोतरा बाड़मेर में, और एक और मंदिर है छिंद बांसवाड़ा में। अच्छा, इसकी हत्या किसने की थी? जगदेव ने। कौन है? जगदेव। तो फिर जगदेव को क्या बोलते हैं हम? चौहानों में प्रतंता। चौहानों का प्रतहंता कौन है? आल्डोराज की हत्या करने वाले कौन है? जगदेव। ठीक है। इनके इतिहासकार कौन थे? इनके इतिहासकार थे भाई साहब देवबोध और धर्मबोध। देवबोध व धर्मबोध। कौन के? आल्डोराज के। देवबोध व धर्मबोध। ठीक है, आगे बनते हैं बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक। कहाँ से? 1158 से 1163 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो है ना, ये था बीसल देव को हम बोलते थे कवि बांधव। क्या? कवि बांधव। और जो काल है ना, ये चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीसल देव रासो का जो बीसल देव का जो काल था वो क्या कहलाता था? चौहानों का स्वर्ण काल। क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके इसके समकालीन कौन थे? इनके समकालीन में थे जनपद सूरी। जनपद सूरी इनके समकालीन थे। अब देखिए, इन्होंने निर्माण करवाया है, किस किस का निर्माण करवाया? इन्होंने निर्माण करवाया था बीसलपुर झील का।
बीसलपुर झील का, जो कि कहाँ पर है, टोंक में है, ठीक है, अपने नाम पर, ठीक है। और इन्होंने निर्माण करवाया था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाते हैं कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर निर्माण करवाते हैं, अजमेर में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़वाई गई। किसने तोड़वाई थी ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तोड़वाने वाले कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा दिया, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद के रूप में बना दी गई। यहीं पर क्या लगता है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा लगता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में सबसे पहले क्या मिला था, फारसी शिलालेख मिला था। इनके काल में ना सर्वप्रथम क्या मिला था, फारसी शिलालेख। एक शिलालेख मिला है, कौन सा, फारसी शिलालेख, ठीक है साहब। अच्छा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम था हरकेली नाटक। क्या था, हरकेली नाटक लिखा था इन्होंने, जिसकी भाषा तो थी संस्कृत, भाषा कैसी थी, संस्कृत, और क्या था इसमें, अर्जुन व कृष्ण की संवाद था, अर्जुन व कृष्ण का संवाद। कौन सी पुस्तक में, हरकेली नाटक में। इनके दरबारी कवि कौन थे, इनके जो दरबारी कवि थे ना, वो थे सोमदेव, नरपति नाल और धर्म घोष। कितने, सोमदेव, नरपति नाल और धर्म घोष। सबसे पहले हम देखें सोमदेव, दूसरा था कौन, नरपति नाल, सोमदेव, नरपति नाल और धर्म घोष, तीन है। सोमदेव है, नरपति नाल है और धर्म घोष है। सोमदेव क्या लिखते हैं, ललित विग्रहराज। सोमदेव ने क्या लिखा है, ललित विग्रहराज। और नरपति लाल क्या लिखते हैं, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। और धर्मघोष, धर्मघोष कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, क्या नाम है, किलहॉर्न। और किलहॉर्न बोलते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, वो कालिदास की भी ओट कर सकते हैं। विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र ऐसा शासक है, एकमात्र ऐसा शासक है जो किलहॉर्न की, जो किसकी ओट कर सकता है, कालिदास की ओट कर सकता है, जो कालिदास की ओट कर सकता है, जो कालिदास की क्या ओट कर सकता है। आगे देखेंगे हम पृथ्वीराज चौहान थट। ये कब से कब तक रहे हैं, 1177 ईस्वी से 92 ईस्वी तक, जो कि यही मोस्ट है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अच्छा, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, एक था इसकी जानकारी का स्रोत पृथ्वीराज रासो, जो कि अभी हमने 3-4 बार पढ़ लिया है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है बताइए, चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने। और कौन सी थी, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, जो किसने लिखी है, जयानक भट्ट ने। एक थी हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य, इसको लिखने वाले कौन थे, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र
सूरी। हम्बीर महाकाव्य को लिखने वाले कौन है? नैन चंद्र सूरी। इनकी उपाधि थी राय पिथौरा। राय पिथौरा, या इसकी उपाधि थी दल पोंगल। क्या थी? दल पोंगल। और दल पोंगल किसे बोलते हैं? विश्व विजेता को। दल पोंगल हम किसे बोलते हैं? विश्व विजेता को। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? अहिंदवाड़ा में। अहिंदवाड़ा में। और अहिंदवाड़ा कहां पर स्थित है? पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम क्या है? माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम है। तो पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। अरे अच्छा, माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। और पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। इनके जो भाई थे ना, भाई का नाम था हरिराज चौहान। हरिराज चौहान। भाई का नाम क्या है? हरिराज चौहान। और इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। पत्नी कौन है? संयोगिता। इनका जो घोड़ा था ना, उसका नाम था नाट्य रंभा। नाट्य रंभा। नाट्य रंभा। अच्छा, इनके मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री था कैमास या कदम्बास। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कैमास या कदम वास। कैमास या कदम वास। अच्छा, इनके सेनापति कौन थे? सेनापति थे भुवनमल। भुवनमल कौन है? इनके सेनापति हैं। कौन के? पृथ्वीराज चौहान के। देखिए हमने क्या क्या देखा। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की है, हम्बीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है। इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं? उपाधियां राय पिथौरा और दल पोंगल की, जो कि विश्व विजेता कहलाते हैं। इनकी जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है छिंद्रवाड़ा में। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। भाई का नाम क्या था? हरिराज चौहान। और पत्नी कौन थी? संयोगिता। घोड़ा का नाम क्या है? नाट्यरंबा। और इनका मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री था कैमास या कदम्बास। सेनापति कौन था? भुवनमल। आगे देखें, इन्होंने सबसे पहले किसको परास्त किया था? इनको सबसे पहले परास्त किया था इन्होंने नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। और नागार्जुन कौन है? इनके चचेरे भाई। नागार्जुन कौन है? इसका चचेरा भाई है। इसने जो नीति अपनाई थी ना, वो नीति अपनाई थी दिग्विजय की नीति। दिग किसकी नीति? दिग्विजय की नीति। किसकी नीति अपनाते हैं ये? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति में क्या है कि आसपास के शासकों को परास्त करना। आसपास के शासकों को परास्त करना, दिग्विजय की नीति। म- इन्होंने युद्ध लड़ा महुआ का। महुआ का युद्ध लड़ा था 1182 ईस्वी में। कब लड़ा है? 1182 ईस्वी में। और महुआ का युद्ध लड़ा है। किन किन के मध्य हुआ था महुआ का युद्ध? एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज। और दूसरी तरफ कौन थे? परमार्दी चंदेल। कौन? परमार्दी चंदेल। परमार्दी चंदेल। और इनके दो सेनापति थे आला और उदल। सेनापति कौन थे? आला और उदल। आला उदल इनके दोनों सेनापति थे। इस युद्ध में
इसने भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया। जब ये भाग नहीं लेता है तो किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर इस पर यहाँ पर प्रशासक कौन बनाया था? पंजुन राय। यहाँ का प्रशासन कौन बना दिया था? प्रशासक बनाया पंजु राय, पंजुन राय। पंजुन राय को क्या बना दिया जाता है? प्रशासक बना दिया जाता है। महुआ का युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में। किन किन के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी चंदेल के मध्य। परमार्दी चंदेल कौन है? परमार्दी चंदेल के दो सेनापति हैं, आला और उदल। परमार्दी चंदेल खुद युद्ध में भाग नहीं लेता है, आला उदल मारे जाते हैं। यहाँ पर प्रशासक को किसको बना दिया गया? पंजुन राय को। इनके दरबार में जो दरबारी विद्वान है ना, वो कौन कौन है? चंद्रबरदाई, एक कौन है? चंद्रबरदाई हमने पढ़ी लिया। जयानक भट्ट हमने पढ़ी लिया। तीसरा और देखें हम पहला तो हमने देख लिया चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। एक हमने देख लिया जयानक भट्ट, जयानक भट्ट। जयानक भट्ट की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। एक था जनार्दन, एक था पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट, जनार्दन और पृथ्वी भट्ट। आगे देखें, इन्होंने दिल्ली का सूबेदार बनाया था खांडे राव को। किसको? खांडे राव या गोविंद राज को। गोविंद राज को कहाँ का सूबेदार बना दिया गया? दिल्ली का सूबेदार बना दिया गया। और इनके जो समकालीन ना, इनके समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल इनके समकालीन कन्नौज का शासक होता है। इनके समकालीन जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक होता है, जिसकी पुत्री से, इसी की पुत्री से शादी करता है। इसी की पुत्री कौन सी? संयुक्ता। संयुक्ता से शादी की। ठीक है साहब, इसी की पुत्री संयुक्ता से क्या करता है? शादी। आगे देखें, इसने 1182 ईस्वी में भंडारकों का क्या किया था? दमन किया था। आगे देखें, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है प्रथम युद्ध तराइन का? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और दूसरा कौन था? गौरी। इसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज की जीत होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है। तो हार से पहले, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने संधि के लिए एक प्रस्ताव को लेकर एक आदमी आया था, और उसका का नाम है केमाब उल मुल्क। क्या नाम है? केवाम उल मुल्क। ठीक है, क्या नाम है? केमाब उल मुल्क। आगे देखें, गौरी के साथ में इस समय कौन आया था? गौरी के साथ में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंद राज। पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? गोविंद राज। और गोविंद राज को यहां से हटाकर हरिराज को राजा बना दिया गया। किसको राजा बनाया? हरिराज को। किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार करके गोविंद राज को किस कहाँ की जागीर दे दी? रणथंभौर की जागीर दे दी। और गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। कहाँ की स्थापना कर दी? रणथंभौर के चौहान वंश की। देखें अब हम कौन से चौहान वंश? अजमेर के चौहान वंशों को। अजमेर के चौहान वंश पढ़े अभी हमने। सबसे पहले देखें,
अजयराज, अजयराज क्या कौन से धर्म को मानता है? शैव धर्म को। इसने क्या चौहानों के साम्राज्य को विस्तार करने पर काम किया है। अजयराज ने हराया किसको था? इसने साबुद्दीन को हराया था, जो कि कौन था? तुर्क शासक था। इसने 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग बनाया और इसने बसाया कौन सा नगर था? अजमेर नगर। इनकी पत्नी थी सोमलवती, जिसे बोलते हैं सोमलेखा, इसी के नाम के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में देखा अर्णवराज या आनाजी, जो कि 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है। इन्होंने आना सागर झील बनाई थी और बड़ा मंदिर का निर्माण किया। आना सागर झील कब बनाई? 1137 ईस्वी में। कैसे बनाई थी? चंदा या वांडी नदी के पानी को रोक कर बनाई थी। इनकी हत्या किसने की थी? जगदेव ने, जो कि चौहानों का प्रतंता कहलाता है। प्रमुख विद्वान कौन से थे इनके काल में? देवबोध व धर्मबोध। कौन के काल में? अर्णोजी व अन्नाजी के काल में। अगला है बीसलदेव या विग्रहराज। इनका उपनाम क्या था? कवि बांधव। इन्हें चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इनके समकालीन कौन था? जनपद सूरी इनके समकालीन था। इन्होंने निर्माण करवाया बीसलदेव झील का, जो कि टोंक में स्थित है, और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का, जो कि अजमेर में स्थित है। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला तोड़वा दी गई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और यहाँ पर ये राजस्थान की पहली मस्जिद बना दी गई। इनके काल में फारसी शिलालेख मिला था। आगे देखें, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है हरकेली नाटक। उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी संस्कृत, और उसमें था क्या? उसमें था अर्जुन व कृष्ण का संवाद था। इनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे सोमदेव, जिन्होंने लिखी है ललित विग्रहराज, नरपतिनाल, जिसने लिखी है बीसलदेव रासो, धर्मघोष, जिसने पशुवध पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगवाया था। किरहोन, किरहोन बोलते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र ऐसा शासक है जो कालिदास की होड़ कर सकता है। कालिदास की होड़ की क्यों बात कही? क्योंकि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हरकेली नाटक। आगे देखें पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी कौन कौन दे रहा है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई वाला, पृथ्वीराज विजय जानक वट्ट वाला, हम्बीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी वाला। इनकी उपाधि क्या थी? राय पिथौड़ा और दलपुंगल। जैसे दलपुंगल को हम क्या बोलते हैं? विश्व विजेता। इनका जन्म कब हुआ है? 1166 ईस्वी में, अहिंदवाड़ा में, मतलब पाटन गुजरात में। इनकी माता का नाम क्या था? माता थी कर्पूरी देवी। माता कौन थी? कर्पूरी देवी। पिता कौन थे? सोमेश्वर। भाई कौन था? हरिराज चौहान। पत्नी कौन थी? संयोगिता। घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा। इनके मुख्यमंत्री कौन थे? कैमास या कदम्बास। और सेनापति कौन है? भवन मल। इनको सर्वप्रथम परास्त किसने किया था? नागार्जुन ने सर्वप्रथम परास्त किया था, जो कि कौन था? इसका चचेरा भाई ही था। इन्होंने नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई थी, मतलब आसपास के शासकों को परास्त करने की नीति अपनाई थी। इन्होंने महुआ का युद्ध लड़ा। महुआ का युद्ध कब हुआ था? महुआ का युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज और परमार्दी चंदेल के मध्य। परमार्दी चंदेल के दो सेनापति थे, आला और उदल, जिनकी हत्या कर दी गई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, और यहाँ का प्रशासक बना दिया गया पुंजन राय को। इनके दरबारी कवि कौन कौन थे? चंद्रबरदाई, जानक भट्ट, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट। आगे देखें, दिल्ली का सूबेदार किसको बनाया था? खंडेराव को, जो कि इसका सेनापति था, और गोविंदराज को। इसके समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री संयुक्ता से इसने गंधर्व विवाह किया था। 1182 ईस्वी में भंडारकों का दमन कर दिया। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थड़ की जीत होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी हार होती है, और तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले एक संधि का प्रस्ताव लेके आया था कमाब उम मुल्क। उसके बाद में हम देखेंगे गौरी के साथ में कौन आए थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती आए थे। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम है गोविंदराज। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार करके गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर प्रदान कर दी, और गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले कौन है? रणथंभौर के चौहान वंश। देखें, गोविंद देव चौहान राजा कौन है? गोविंद देव चौहान, जिसने, इसके पिताजी का कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके पिताजी हैं, और इनका उपनाम है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। रणथंभौर के
चौहान वंश का संस्थापक, या फिर हम इसे ही क्या बोलते हैं, आदि पुरुष, या फिर हम इसे ही क्या बोलते हैं, मूल पुरुष। आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने, इनको जागीर किसने दी थी, जो गोविंद रणथंभौर की जागीर है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। किसने दी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जागीर दी थी। देखिए स्थापना किसकी कर रहे हैं ये, रणथंभौर की। रणथंभौर की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। कौन कर रहा है, गोविंद देव चौहान। इनके पिताजी का क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और इनका उपनाम क्या है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। ठीक है। इसके बाद में शासक बनते हैं हम्मीर देव चौहान, जो कि 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक है। 1282 से 1301 ईस्वी तक। इनकी माताजी का क्या नाम है, माता का नाम था हीरा देवी। माता का नाम क्या था, हीरा देवी। और उनके गुरु का क्या नाम था, राघव देव। राघव देव इनके गुरुजी थे। अच्छा, इनकी जानकारी किन स्रोतों से मिलती है, 4 स्रोतों से। पहला स्रोत है हम्मीर महाकाव्य, जिसको लिखने वाले कौन है, नैन चंद्र सूरी। नैन चंद्र सूरी क्या लिखने वाले हैं, हम्मीर महाकाव्य। दूसरा है सुरजन चरित्र, ये लिखी है चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने क्या लिखी है, सुरजन चरित्र। और तीसरे है हम्मीर रासो, ये लिखी है जोधराज ने। हम्मीर रासो को लिखने वाले कौन है, जोधराज। और खजाइनुल फतू को लिखने वाले कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। हम्मीर देव चौहान के बारे में जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है, 4 से। 4 ग्रंथ हैं। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी लिखते हैं, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर लिखते हैं, हम्मीर रासो जोधराज लिखते हैं, और खजाइन उल फतू खजाइन उल फतू कौन लिख रहा है, अमीर खुसरो। आगे देखें, इन्होंने सबसे पहले किसको हराया था, समर सिंह को। इन्होंने सबसे पहले किसको हराया है, समर सिंह को, जो कि कहाँ के शासक थे, चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ के शासक थे कौन, समर सिंह। उनको हरा देते हैं ये। इनके समय जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं 1290 ईस्वी में। कब करते हैं, 1290 ईस्वी में। कौन, जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1290 ईस्वी में। और इसने जाहिन दुर्ग को जीता था। कौन से दुर्ग को जीत लिया था, जाहिन दुर्ग को जीता था, जो भी कहाँ पर है, रणथंभौर में ही स्थित है। जैन दुर्ग कहाँ पर है, रणथंभौर में स्थित है। अगली बार इसने आक्रमण किया रणथंभौर पर। अगली बार कहाँ पर आक्रमण करता है ये, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। लेकिन इसका जो आक्रमण होता है ना, वो कैसा होता है, असफल रहता है। तो जलालुद्दीन का जब आक्रमण असफल रहता है, तो एक वाक्य बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। मुसलमान के एक बार के बराबर नहीं समझता। क्या बोलता है जलालुद्दीन खिलजी कि जैन, सबसे पहले 1290 ईस्वी में जैन दुर्ग को जीत लेता है रणथंभौर। फिर अगली बार आक्रमण करता है रणथंभौर पर, जो कि असफल आक्रमण होता है। और असफल आक्रमण के बाद में बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बार के बराबर नहीं समझता हूँ। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और युद्ध होता है हिंदू वाटी या घाटी का युद्ध। हिंदू वाट या हिंदू घाटी का युद्ध। हिंदू वाट या हिंदू घाटी का युद्ध होता है। और ये युद्ध किस किस के मध्य में होता है, हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर 2 सेनापति आते हैं, उलुग और नुसरत। उलुग और नुसरत दोनों सेनापति, ये दोनों सेनापति मारे जाते हैं यहाँ पर। दोनों सेनापति यहाँ पर मारे जाते हैं। और जीत कौन किसकी होती है, हम्मीर की यहाँ पर जीत हो जाती है। ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है, हिंदू घाटी या घाटी का युद्ध हो रहा है, हम्बीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ है, हम्बीर की जीत होती है, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति हैं उलुग और नुसरत, वो दोनों मारे जाते हैं। अगला देखेंगे हम 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद आक्रमण करने आता है, स्वयं एके आता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है इसमें, जिसमें क्या होता है कि हम्बीर के 2 सेनापति हैं। ये युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है, हम्बीर और एके के मध्य। इसके 2 सेनापति हैं, 2 सेनापति थे, एक का नाम था रडमल और एक था रतिपाल। रडमल और रतिपाल ये दोनों किस में मिल जाते हैं, अलाउद्दीन में मिल जाते हैं, एके में मिल जाते हैं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को खरीद लेता है, किसको, रडमल और रतिपाल को, दोनों सेनापतियों को। इस युद्ध में हम्बीर देव की क्या हो जाती है, वीरगति। मतलब केसरिया कौन करता है, हम्बीर, और जौहर कौन करती है, रंग देवी। जौहर कौन करती है, रंग देवी। ये जो होता है ना साका, ये साका राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है, राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। क्या कहला रहा है, राजस्थान का प्रथम साका। अच्छा, हम्बीर देव की मृत्यु जब होती है ना, तो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसकी मृत्यु पर बोलता है ये, अमीर खुसरो हम्बीर देव चौहान की मृत्यु पर बोलता है। आगे देखें, इनके दरबारी कवि कौन थे, इनके दरबारी कवि थे विजादित्य। हम्बीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन थे, विजादित्य। और इनके पंडित थे विश्वरूप। पंडित कौन थे, विश्वरूप पंडित जी थे। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जैन दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहा जाता है, जैन दुर्ग को, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले जैन दुर्ग पर आक्रमण करना होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, इनके पिताजी कौन थे, इनके पिताजी थे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह इनके पिताजी हैं, और इन्होंने अपने पिताजी की याद में 32 खम्भों की छतरी लगवाई थी। 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में है। इसने निर्माण करवाया अन्नपूर्णा माता के मंदिर का, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, हमने कौन से पढ़े, रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ा है। रणथंभौर के चौहान वंश में क्या क्या पढ़ा है हमने, 2 शासक पढ़े हैं, एक तो गोविंद देव चौहान। गोविंद देव चौहान के पिताजी कौन थे, हम्बीर देव चौहान। थर्ड, इनके उपनाम क्या है गोविंद देव के, संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष। जागीरदार, इसको जागीर दी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी जागीर दी थी इनको। अगले हमने देखे हम्बीर देव चौहान, और इनकी माताजी का नाम क्या था, हीरा देवी। इनके गुरु का नाम क्या था, राघव देव। इनकी जो जानकारी मिलती है ना, 4 ग्रंथों से इनकी जानकारी मिलती है। पहली जो थी हम्बीर महाकाव्य, दूसरी सुरजन चरित्र, और तीसरी थी हम्बीर रासो, और चौथी थी खजाइन उल फतू, जो कि अमीर खुसरो ने लिखा है क्या, खजाइन फतू। जोतराज ने लिखा है हम्बीर रासो, चंद्रशेखर ने लिखा है सुरजन चरित्र, और नैनचंद्र सूरी ने लिखा है हम्बीर महाकाव्य। देखिए, इन्होंने समर सिंह को हराते हैं। ये किसको हराते हैं, समर सिंह को हराते हैं, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। जलाउद्दीन खिलजी भी इस पर आक्रमण करता है 1290 ईस्वी में, और जैन दुर्ग को जीत लेता है। कौन, जलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब अगली बार आक्रमण करता है तो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है। जैसे ही रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीतता है तो बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बार के बराबर नहीं समझता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी भी आक्रमण करता है। जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में 1299 ईस्वी में जो कि युद्ध होता है हिंदू घाटी या हिंदू घाटी का युद्ध कब होता है, 1299 ईस्वी में, जिसमें हम्बीर की जीत होती है और अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति उलुग और नुसरत दोनों मारे जाते हैं।
1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करने आता है, जिसमें रडमल और रतिपाल दोनों को अपनी तरफ मिलाता है और हम्मीर देव की क्या हो जाती है, वीरगति हो जाती है। इसमें केसरिया कौन किसने किया है, हम्मीर देव ने, और जौहर किसने किया है, रंग देवी ने क्या किया है, जौहर। अच्छा, तो ये राजस्थान का क्या कहलाता है, प्रथम शाखा कहलाता है। अमीर खुसरो कहता है इस हम्मीर देव की मृत्यु पर के आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। अगला देखें, दरबारी कवि कौन थे इसके, विजयादित्य, और पंडित जी कौन थे, विश्व रूप। रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है ना वो जैन दुर्ग कहलाती है, और इनके पिताजी थे जैत्र सिंह, जिनकी छतरी बनी हुई है 32 खम्भों की छतरी। इन्होंने निर्माण करवाया अन्नपूर्णा माता के मंदिर का, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला देखें, जालौर का चौहान वंश। आगे कौन से है, जालौर का चौहान वंश। जालौर के चौहान वंश की जो स्थापना होती है ना वो हुई 1182 ईस्वी में। और किसकी हुई, जालौर की। ठीक है। अच्छा, कीर्तिपाल चौहान के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं ना, अच्छा, कीर्तिपाल चौहान ने एक को पराजित भी किया है, पराजित किया सामंत सिंह को। सामंत सिंह को क्या करते हैं, पराजित। इनकी जानकारी मूढ़ोत नरसी देते हैं, मूढ़ोत नैन्सी देते हैं, और मूढ़ोत नैन्सी ने इनको कीतू की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है, कीतू की उपाधि दी है। किसने दी है, मूढ़ोत नैन्सी ने। और मूढ़ोत नैन्सी की पुस्तक है नैन्सीरी ख्यात और मारवाड़ परगरारी विगत। दो पुस्तकें इसकी, नैन्सीरी ख्यात, दूसरी पुस्तक है मारवाड़ परगरानी विगत, मारवाड़ परगरानी विगत। ठीक है। मूढ़ोत नरसी को हम राजस्थान का अबुल फजल भी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है किसे, मूढ़ोत नरसी को। ठीक है। इसके बाद में जो शासक बनते हैं ना, कौन है, कानड़ देव। कानड़ देव शासक बनते हैं। जैसे ही कानड़ देव शासक बनते हैं तो 1308 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का कब आक्रमण होता है, 1308 ईस्वी में। जैसे ही 1308 ईस्वी में आक्रमण होता है तो यहाँ आक्रमण करने वाले आते हैं कमालुद्दीन गुर्ग। मतलब सेनापति कौन था, एक का सेनापति, एक का सेनापति आता है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग आता है। ठीक है साहब। अब रास्ते में अभी हमने देखा था रणथंभौर दुर्ग पर जब आक्रमण कर रहे हैं तो बीच में पड़ रहा है जैन दुर्ग। इसी तरह से इस पर अगर आक्रमण करते हैं तो बीच में पड़ता है सिमाड़ा दुर्ग। कौन सा, रास्ते में पड़ता है यहाँ पर सिवाड़ा दुर्ग। और सिवाड़ा दुर्ग फिलहाल किसके हाथों में, यह है शीतल देव के हाथों में। किसके हाथों में, शीतल देव के हाथों में। ठीक है भाई। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने सिमाड़ा दुर्ग पर आक्रमण किया, किसके, शीतल देव में, और शीतल देव इस दुर्ग में मारा जाता है। ये क्या, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, कौन, शीतल देव। मतलब केसरिया होता है, और जौहर करती हैं इनकी पत्नी पेमा दे। जौहर कौन करती हैं, पेमा दे। ठीक है साहब। 1308 ईस्वी सिमाड़ा दुर्ग पर आक्रमण हुआ है, शीतल देव ने केसरिया करते हैं, जौहर कौन करते हैं, पेमा दे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाता है, और कमालुद्दीन दुर्ग को क्या बना दिया जाता है, यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। और सिमाड़ा दुर्ग का नाम बदलकर इसे बोल दिया जाता है खैराबाद। इसका नाम क्या कर देता है, खैराबाद। ठीक है। अब 1310 ईस्वी में होता है मकराना का युद्ध। 1310 ईस्वी में किसका युद्ध होता है, मकराना का युद्ध। और ये किस किस के मध्य हुआ है, ये होता है कानड़ देव और शम्स खां के मध्य। कानड़ देव और शम्स खां के मध्य होता है। इसमें जीत किसकी होती है, कानड़ देव की इस युद्ध में
जीत होती है। अगला देखें, अब 1311 ईस्वी में इसका जो है ना स्वयं खुद आता है आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। और अब आक्रमण किस पर कर रहा है? जालौर दुर्ग पर। अब किस पर आक्रमण करता है? जालौर दुर्ग पर। ठीक है साहब। और यहां पर जालौर दुर्ग पर कौन है? कानड़ देव और उसके पुत्र बीरम देव। कानड़ देव और बीरम देव, कानड़ देव और बीरम देव होते हैं। और यहां पर जो विश्वासघात करता है ना, विश्वासघात इनका एक सेनापति था, जिसका नाम था दहिया राजपूत बीका। दहिया राजपूत बीका ये क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है। इस युद्ध में विश्वासघात करने वाले कौन है? दहिया राजपूत बीका है। और दहिया राजपूत की जो घरवाली होती है ना, इसकी जो घरवाली होती है, इसकी घरवाली का नाम था हीरा दे। हीरा दे, ये अपनी हीरा दे को बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो ये क्या करती है? हीरा दे राजपूत दहिया राजपूत की हत्या कर देती है। हत्या कर देती है, मतलब अपने पति की ही हत्या कर देती है। अब इस युद्ध में ना क्या होता है कि कानड़ देव की तो हत्या हो जाती है लड़ते हुए, इसकी तो क्या मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो बीरम देव है ना, बीरम देव क्या करते हैं? ये आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? आत्महत्या। और आत्महत्या कहाँ पर करते हैं? आशापुरा माता के मंदिर में। आशापुरा माता के मंदिर में ये क्या कर लेते हैं? हत्या कर लेते हैं, अपनी आत्महत्या। ठीक है। अब अलाउद्दीन इसका नाम बदलकर क्या करता है? अलाउद्दीन नाम बदलकर इसका करता है जलालाबाद। जलालाबाद इसका नाम कर देता है। और यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है? यहाँ का प्रशासक उसे ही बनाता है। कौन है वो? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग प्रशासक किसे बनाया है? कमालुद्दीन गुर्ग को। ठीक है। अब देखिए, अब हम देखें जालौर दुर्ग की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जो जानकारी है ना, वो मिलती है मकराना शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? मकराना शिलालेख से। और इसके जो दरबारी कवि कौन है? दरबारी कवि थे पद्मनाभ। इसके दरबारी कवि कौन है? पद्मनाभ। इनकी ये पुस्तक है कानड़देव प्रबंध। इनका कौन सा ग्रंथ है? कानड़देव प्रबंध। पुस्तक का क्या नाम है? कानड़देव प्रबंध। ठीक है। अब देखिए, हमने अभी कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था जालौर का चौहान वंश। सबसे पहले हमने देखा कीर्तिपाल चौहान, जिसने 1182 ईस्वी में जालौर वंश की स्थापना की थी। इसने पराजित किया था किसे? सामंत सिंह को। मूढ़त नरसी ने इसको कीतु की उपाधि दी थी किसे? कीर्तिपाल चौहान को। मूढ़त नरसी के दो ग्रंथ हैं, नैन्सी विख्यात मारवाड़ परगनानी विगत। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल के बोलते हैं मेड़ूत मूढ़त नरसी को। आगे देखें कानड़देव। कानड़देव कब से कब तक है? 5 से 11 तक। 1308 ईस्वी में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। बीच में पड़ता है सवाड़ा दुर्ग। सवाड़ा दुर्ग में होता है साका। साका करने वाला केसरिया कौन करता है? शीतल देव। जौहर कौन करती है? पेमा देव। इस दुर्ग का, सवाड़ा दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? खैराबाद। और इसका प्रशासक बना दिया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग को। 1310 ईस्वी में होता है मकराना का युद्ध, जो कि किन किन के मध्य होता है? कानड़देव और शम्स खां के मध्य, जिसमें कानड़देव की क्या होती है? जीत। आगे हम देखें 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद युद्ध करने आता है। जालौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर आता है। तो यहाँ का एक सेनापति होता है दहिया राजपूत बीका, जो कि विश्वासघात कर देता है और उसकी घरवाली हीरा दे उसी की हत्या कर देती है। बीरमदेव जो है, कानड़देव जो है, लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका पुत्र वीरमदेव आत्महत्या कर लेता है। और इनकी जो पत्नी होती है वो क्या करती है? जौहर, जिसका क्या नाम है? जैतल दे। जौहर कौन करती है? जैतल दे।
जौहर करती हैं। तो और इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, जलालाबाद। और इसका प्रशासक किसे बना दिया जाता है, कमालुद्दीन गुरुक को यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखें जालोर दुर्ग की जानकारी कहाँ से मिलती है, मकराना शिलालेख से। और इसके एक और जानकारी मिलती है कहाँ से, पद्मनाभ से। पद्मनाभ कौन है, इसके दरबारी विद्वान थे। और इनके ग्रंथ क्या है, कानड़देव प्रबंध। इनका ग्रंथ क्या है, कानड़देव प्रबंध। एक बार हम शुरू से रिवीजन करें। देखिए, हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे थे, चौहान वंश। और चौहान वंश में हमने क्या देखा कि चौहान वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का है। पृथ्वीराज रासो किसका, चंद्रबरदाई का। और पृथ्वीराज विजय किसका है, जयानक भट्ट का। बीसलदीप रासो किसका है, नरपति नाल का। ललित विग्रहराज किसका है, सोमदेव का। हरगेली नाटक किसका है, विग्रहराज चतुर्थ का। और हम्बीर रायण किसका है, बांड्रू व्यास का। उसके बाद में हमने देखा इनकी उत्पत्ति के स्रोत क्या क्या थे। अग्निमूल का सिद्धांत दिया था किसने, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने बताया कि आबू के पर्वत पर एक ऋषि थे, वरिष्ठ ऋषि, जिसने यज्ञ की और यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन्हीं का समर्थन किया है मूरत नरसी और सोलमल मिश्रण ने। चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। अब बिजलय शिलालेख बताता है कि ये वत्सगोत्रीय ब्राह्मण है, जिसका समर्थन कौन करता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। विदेशी कौन बताते हैं, टॉड स्मिथ, विलियम क्रोक और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। इनको क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, आई छत्रपुर नागौर में है। देखिए, अब देखें इन्होंने कितनी शाखाएं इसकी। सांबर वाली शाखा 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने संस्थापक था। अजमेर वाली शाखा का 1113 ईस्वी में अजय राज था। नाडौल वाली शाखा का 960 ईस्वी में लक्ष्मण थे। जालोर वाली शाखा 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल थे। रणथंभौर वाली शाखा 1194 ईस्वी में गोविंद राज थे। हाड़ौती की शाखा 1241 ईस्वी देवी सिंह हाड़ा थे। और सरोही की स्थापना 1311 ईस्वी में राम लुम्बानी की थी। आगे देखें शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों की स्थापना कौन करता है, वासुदेव चौहान। इसकी स्थापना कब होती है, 551 ईस्वी में। इनकी राजधानी कौन सी थी, छत्रपुर नागौर। इनकी दूसरी राजधानी अनंत प्रदेश सीकर में। अच्छा, इन्होंने निर्माण किसका किया है, शाकंभरी माता के मंदिर का, जो कि कहाँ पर स्थित है, सांबर में। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, प्रबंध कोश से, जिसके लेखक कौन है, राजशेखर इसके लेखक हैं। यहाँ के राजा थे गोबक फर्स्ट। कौन थे, गोबक फर्स्ट। इनकी उपाधि क्या थी, वीर की उपाधि थी। और इन्होंने निर्माण किसका करवाया, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, जो कि कहाँ पर है, सीकर में। चौहानों के कुल देवता कौन है, हर्षनाथ जी चौहान के कुल देवता हैं। आगे देखें इनकी बहन थी कौन, गोबक सेकंड की कलावती। कलावती की शादी किससे होती है, भोजराज से, जो कि कहाँ के राजा हैं, कन्नौज के राजा हैं। अगले हैं चंदनराज, जिनकी पत्नी थी आत्मप्रभा या फिर रुद्राणी, जो कि कैसी थी, शिव भक्त थी। ये डेली के डेली 1000 दीपक जलाती थी। आगे हमने देखा था गोविंद थड़। गोविंद थड़ में फरिश्ता इतिहासकार है, वो बताता है कि इसने रजनी शासकों को रोका था। इनके सामंत थे कौन, हट्टल मोयल। गोविंद थड़ के सामंत थे हट्टल मोहित। और जिन्हें निर्माण किसका किया है, जीड़ की माता रैवासा सीकर का। आगे भैया पृथ्वीराज फर्स्ट, और इसकी उपाधि क्या है, महाधराज और परम बटारक। 1105 ईस्वी में ये 700 चालकों की हत्या करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों को लूटने आए थे। कहाँ पर करते हैं हत्या, पुष्कर में। आगे हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान की बात करें तो ये जो अजयराज चौहान है, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इसने चौहानों का साम्राज्य विस्तार किया था। इसने तुर्क शासक शाहबुद्दीन को हराया था। और अजमेर दुर्ग का निर्माण किया 1113 ईस्वी में। उसके बाद में बसाया अजमेर शहर। इनकी पत्नी थी सोमल देवी, और उन्हीं के नाम के क्या चलाए थे इसने, सिक्के। अगले शासक हैं अंडोराजे आनाजी। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक इसने निर्माण करवाया था आना सागर झील का। 1137 ईस्वी में कैसे करवाया था, चंदा या बांडी नदी के पानी को रोककर। और यहीं पर क्या स्थित है, बड़ा मंदिर, कि बड़ा मंदिर पुष्कर में स्थित है। उसका भी निर्माण करवाते हैं कौन, अंडोराज। इसकी हत्या की थी किसने, जगदेव ने, जो कि इसी का पुत्र था। जगदेव कौन था, इसी का पुत्र था। मतलब चौहानों का प्रत्यंता किसे बोलते हैं, जगदेव को बोलते हैं। इसके प्रसिद्ध विद्वान थे देवबोध व धर्मबोध, अंडोराज के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव।
इसका उपनाम क्या था? कवि बांधव, यानी कि चौहानों का स्वर्णकाल कहलाया जाता है। ये जो काल है ना वो चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। इसके समकालीन कौन थे? जनपद सूरी इनके समकालीन थे। इसने निर्माण करवाया बीसल देव, बीसलपुर झील टोंक का, और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला अजमेर का निर्माण करवाता है। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़वा दी गई। इसके काल में सर्वप्रथम फारसी शिलालेख मिले हैं। कौन से शिलालेख मिले हैं? फारसी के शिलालेख मिले हैं। और इसने ग्रंथ लिखा था हरकेली नाटक। कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखता है? ये संस्कृत भाषा में। और अर्जुन व कृष्ण का संवाद इसमें मिलता है। इनके जो दरबारी कवि है ना, इनके दरबारी कवि हैं 3। कौन कौन से? सोमदेव, नरपतिनाल, धर्मघोष। सोमदेव लिखते हैं ललित विग्रहराज, नरपतिनाल लिखते हैं बीसलदेव रासो, और धर्मघोष लिखते हैं पशुवध पर प्रतिबंध। क्या लिखते हैं? पशुवध पर प्रतिबंध। अच्छा, किलहौन क्या बताते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र ऐसा शासक है जो कालिदास की भी ओढ़ कर सकता है। आगे देखें पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक भट्ट का है, और हम्मीर महाकाव्य जो कि नैनचंद्र सूरी का है। इनकी उपाधि कौन सी है? उपाधि थी राय पिथौरा की, दल पोंगल की, जो कि क्या है? दल पोंगल किसे बोलते हैं? हम विश्व विजेता को हम दल पोंगल बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में, अहिंदवाड़ा पाटन गुजरात में। इनकी माता का नाम था क्या? कर्पूरी देवी। पिता का नाम था सोमेश्वर, भाई थे हरिराज चौहान, और पत्नी कौन थी? संयोगिता। इनके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा। मुख्यमंत्री कौन थे? कैमास या कदमबास। सेनापति कौन थे? भवन मल। सर्वप्रथम इन्होंने परास्त किसको किया है? नागार्जुन को, जो कि इसका चचेरा भाई था। इसने नीति अपनाई थी दिग्विजय की नीति, आसपास के शासकों को परास्त करने की नीति अपनाई थी। इसने युद्ध लड़ा था एक महुआ का युद्ध 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज और परमार्दी चंदेल के मध्य यह युद्ध होता है। इसमें क्या? आला और उदल उसके सेनापति होते हैं। परमार्दी चंदेल इसमें भाग नहीं लेता है और आला उदल इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? जीत। यहाँ पर प्रशासक किसे बना दिया गया था? फिर इसने पंजुन राय को। दरबारी विद्वान इसके थे। आगे देखें दिल्ली का सूबेदार बनाया था गोविंदराज या खंडेराव को, और समकालीन कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री से संयुक्ता शादी करती है। उसकी पुत्री थी संयुक्ता, उससे गंधर्व विवाह करता है। 1182 ईस्वी में भंडारकों का दमन हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हारता है। पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी केवाम उल मुल्क को संधि के प्रस्ताव के लिए भेजता है। उसके बाद में हमने देखा गौरी के साथ में कौन आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसका पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था? गोविंदराज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार करके गोविंदराज को किसकी जागीर दे दी थी? रणथंभौर की जागीर दे दी थी। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करता है।